नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है, जिसका मुख्य परिसर नैनी में स्थित है तथा इससे संबंधित कुल 700 से अधिक महाविद्यालय प्रयागराज मंडल के 4 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में स्थित हैं। इसके लिए सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वीडियो में इस प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको नियमित अपडेट मिलता रहता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप चैनल भी है। आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से सिक्योर है, जहां आपका कोई नंबर किसी के पास नहीं जाएगा, यहाँ तक एडमिन के पास भी नहीं जाएगा। तो चलिए इस प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। कुल 27 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET जिसको बोला जाता है, 2024 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें से आप इसका डिटेल समझ लीजिएगा। आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से CET के लिए रजिस्ट्रेशन 3 मई यानी कि आज से कर सकेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है, और एडमिट कार्ड 3 जुलाई को जारी होगा और प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई को संपन्न होगी। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए CET के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। MCA, LLM, MEd, MLib, MPed, MSc AG हॉर्टिकल्चर, MSc AG एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसके अलावा B फार्मा, BLLB, BBA, BCA, BPed, BLib, BSc AG ऑनर्स, BSc बायोटेक, इंटीग्रेटेड MTech जिसमें डुअल डिग्री मिलेगी AI और डाटा साइंस में। यह कुल 20 पाठ्यक्रम हैं, जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी और उसके लिए आपको फॉर्म भरने रहेंगे। तो चलिए और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। इसको कुल 4 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप A और ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। ग्रुप A में MEd, MPed, MLib, LLM, BPed, और ग्रुप B में ये सब पाठ्यक्रम। ग्रुप C में BBA, BLLB और BLib, और ग्रुप D में BCA, B फार्मा, BSc AG ये सब पाठ्यक्रम हैं। चलिए इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मुख्य योग्यता, मुख्य बातें समझ लेते हैं। OBC जनरल के लिए आपको एक फॉर्म के लिए 1200 रुपये, SC ST EWS और विकलांग कोटा के लिए 800 रुपये ये फॉर्म आपको भरना है। इसके अलावा इसमें मुख्य बातें ये हैं, जहां मुख्य बातें होंगी वहीं आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें ग्रुप वाइज बटे हुए हैं। ग्रुप A का सिलेबस समान रहेगा सभी के लिए, ग्रुप B के लिए सभी के लिए सिलेबस समान रहेगा, ग्रुप C के लिए सभी के लिए सिलेबस समान रहेगा, और ग्रुप D के लिए सभी के लिए सिलेबस समान रहेगा। कुल हर ग्रुप में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा, जिसमें ग्रुप A में क्वांटिटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा।
ग्रुप बी में भी इसी तरह इंग्लिश 10 को प्रश्न रहेंगे, बाकी 3 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। आप अगर मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स चूज़ करेंगे, बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी। ऐसे ही ग्रुप सी है और ग्रुप डी में भी है। ठीक है, इसके लिए आपका लेवल होगा, अगर आप इंटर के बाद लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप इंटर लेवल पूछा जाएगा, और जिसमें आप पीजी के यूजी के बाद का भर रहे हैं यानी कि पीजी करना चाहते हैं तो यूजी लेवल का आपको पूछा जाएगा, जिसके लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है। यह सब काउंसलिंग के समय लगने वाला। हाँ, अब यहाँ पर हम सीट के बारे में चर्चा करेंगे और योग्यता के बारे में एक एक पॉइंट से चर्चा करेंगे। पहला है एमएड, जो कि 2 साल का है। इसके लिए आपको बीएड होना चाहिए 50% के साथ, SC ST के लिए 45% के साथ। और एक बात, अपीयरिंग में अगर आप हैं यानी कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कुल 50 सीटें हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुल 50 सीटें हैं बस। ठीक है, मेन कैंपस में इसका नहीं है कोई भी सीट। एमपीएड के लिए कुल 50 सीट है। इसके लिए भी बीपीएड होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए बीपीएड। एमलिप के लिए बीलिप होना चाहिए, जिसके लिए 40 सीटें हैं। एफिलिएटेड कॉलेजों में कहाँ ये कॉलेज हैं उसके बारे में भी डिटेल्स नीचे अभी चर्चा करेंगे। एलएलएम जो कि मेन कैंपस में है, जिसके लिए 40 सीटें हैं। आपका लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी कि बीए एलएलबी या एलएलबी होना चाहिए। बीपीएड जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए। SC ST के लिए 40% अंक होना चाहिए। कुल कॉलेजों में 610 सीटें हैं। इसी तरह से MCA में भी देख लीजिएगा, MSc AG में, BBA में, BA LLB में मुख्य परिसर में 60 सीट है। कॉलेजों में 1800 सीट है। BBA में मुख्य परिसर में 60 सीट है, कॉलेजों में 1760 सीट है। या 3 वर्ष का है BBA। आप इंटर लेवल के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। BA LLB 5 वर्ष का है, जिसमें आप 10+2 में यानी कि इंटर लेवल में 45% आपके अंक होने चाहिए। बीलिब ऐसे ही है। BCA बी फार्मा के लिए 60 सीटें हैं केवल मुख्य परिसर में। ठीक है, इसके लिए पूरा डिटेल दिया गया है, विधिवत आप पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। आप देख लीजिए, ये फीस स्ट्रक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि पर सेमेस्टर आपका फ़ी कितना लगेगा। ये देखिए ट्यूशन फ़ी लिखा है ना पर सेमेस्टर, ये है पूरा फ़ी। ये मेन फीस है, बाकी और फीस भी हैं तो वो थोड़ा बहुत हैं, यही सबसे अधिक है ट्यूशन फीस। ये देखिए, ये सीटें हैं, कहाँ कितनी सीटें हैं। ये मुख्य परिसर में जो सीटें हैं वो मुख्य परिसर की हैं, देख लीजिएगा। बी फार्मा में 60 सीट, BLLB में 60 सीट, BSc AG में 60 सीट, MSc में 20, ये सब MSc में 20, BCA में 60, MCA में 40, LLM में 40, MTech में 40, BBA में 60। ये मुख्य परिसर में है जो कि नैनी में है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये कॉलेजों की सीट है, देख सकते हैं। बीलिप ये कुल 5 कॉलेजों में है। बीपीएड कुल 12 कॉलेजों में है, जहां 50-50 सीटें हैं। आप कॉलेजों का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। BSc AG का ये देख लीजिएगा, कुल 12 कॉलेजें हैं। इसके अलावा ये BLLB है, जहां कुल 17 कॉलेज हैं, 120 सीटें हैं हर कॉलेजों में। BBA में कुल 13 कॉलेज हैं, जिसमें से यूनाइटेड कॉलेज में 400 सीटें हैं, शंभूनाथ में 160 सीट है। ठीक है, यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है BCA के कॉलेज, जिसमें से BCA के कुल 19 कॉलेज हैं, जिसमें लगभग सब में 120, 160 या 80 सीटें हैं। सबसे अधिक यूनाइटेड में इसमें भी सीट है, 300 सीट। एमएड के लिए एक कॉलेज है,
सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय लालगंज प्रतापगढ़। एमलिप के लिए भी वही कॉलेज है, एमपीएड के लिए भी वही कॉलेज है। जहां एमएड के लिए 50 सीट है, एमलिप के लिए 40 सीट है, एमपीएड के लिए भी 50 सीटें हैं। एमएससी एजी के लिए देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर से या इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 10-10 सीटें हैं। ये सब सीटें आप देख लीजिएगा, ये सब पूरी सीटें हैं। इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये तो रहे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के कुल 20 पाठ्यक्रम। अब कुल 7 पाठ्यक्रम इसके अलावा भी हैं, जिसमें से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। एमएससी 2 प्रकार के होते हैं। एक जनरल एमएससी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप पढ़ते हैं। बाकी जो और एमएससी हैं ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये अलग प्रकार के हैं। तो अगर इन सब पाठ्यक्रमों और एलएलबी, ये कुल 7 पाठ्यक्रम हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम और एलएलबी। इस सब के लिए आप सीधे महाविद्यालय में संपर्क करिए और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। एलएलबी की कुल 18,000 सीटें हैं संबंधित सभी महाविद्यालयों में। मेन कैंपस में एलएलबी नहीं है, तो इसके लिए आप महाविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क करके वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश परीक्षा केवल इन 20 पाठ्यक्रमों का देना है। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और ये जो फॉर्म भरना है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं। आप वहां से जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है अगली वीडियो में इस बात पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में एलएलबी, एलएलएम और बीएलएलबी के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।